बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट का बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हम ऊपर नीचे हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। तो ये जो दो स्क्वायर्स बने हुए हैं यहाँ पर अभी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, इस बटन को हम लोग प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन, ये आंसर। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर नीचे फॉर्म दोनों में आ चुका है। अब सबसे पहले ऊपर हमारे पास है पाई। तो पाई के लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रेस कर देना है शिफ्ट और एक्सपोनेंट का बटन, तो हमारे पास पाई आ जाएगा। अब पाई के बाद हम लोग प्लस को प्रेस कर देंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद मिक्स्ड फॉर्म में है, शिफ्ट दबा के फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करूंगी तो ये हमारा मिक्स नंबर में आ जाएगा। अब मैं मिक्स नंबर के लिए 5 लिखूंगी, एरो प्रेस करूंगी, 1 पे चली जाऊंगी, फिर एरो प्रेस करूंगी और 2 हम लोग लिख देंगे और फिर एरो प्रेस करूंगी तो हमारा ये कर्सर ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर एक मरतबा फिर से एरो का बटन प्रेस करूंगी तो ये कर्सर हमारा नीचे चला जाएगा। माइनस को प्रेस करेंगे, 2.1 लिखने के बाद एक दफ़ा फिर एरो को प्रेस करूंगी तो ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। अब इसका होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट का फुल होल स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर का बटन दबाऊंगी तो ये इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16.933588111578। सो ऑन इसी तरह ये नंबर बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3 डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट इस तरह हम लोग 3 को जब राउंड ऑफ कर देंगे 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 16.934 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट पार्ट बी को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ये पूरी वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले माइनस के बटन को प्रेस करना है तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है हमारे पास तो हम फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे। अब जो ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है वो मैं लिखूंगी सबसे पहले पाई। पाई का स्क्वायर है तो शिफ्ट दबाकर एक्सपोनेंट का बटन प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब पाई का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्रेस करेंगे तो अब पाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस को प्रेस करेंगे। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट का बटन प्रेस कर देंगे, में 2 लिख देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू में मैंने लिख दी है, अब नीचे वाली वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब मैं एरो का बटन प्रेस करूँगी तो मैं नीचे आ जाऊँगी और अब हम 7 को प्रेस कर देंगे और माइनस को प्रेस कर देंगे। क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के लिए मैं शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करूंगी तो इसमें अब हम लोग 4 को प्रेस कर देंगे तो यूं हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा -2.08473 सो ऑन। अब हमें जो आंसर चाहिए वो हमें सिर्फ 3 डिजिट तक का चाहिए। डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स होने चाहिए तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और राउंड ऑफ होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.085। 4 जो है ना वो चेंज हो जाएगा 5 में क्योंकि 7 ग्रेटर है। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ मीन्स पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। अब सी पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म का बटन प्रेस कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्यूब रूट है तो शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। अब उसमें वैल्यूज़ डालेंगे 14, उसका स्क्वायर लेने के लिए एक्स स्क्वायर को प्रेस कर देंगे, फिर हम प्लस को प्रेस करेंगे। अब 19 को प्रेस कर देंगे 19 और एक्स स्क्वायर को प्रेस करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एरो को प्रेस कर देंगे डियर स्टूडेंट तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में नीचे चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर पाई लिखने के लिए शिफ्ट और एक्सपोनेंट को प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब माइनस को प्रेस करेंगे, अब 4.55 प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.841 सो ऑन। हमें 3 डिजिट्स तक आंसर चाहिए तो हम लोग जो थर्ड डिजिट है उसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 जो है ना वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है ना वो -5.84 और ये जो 1 है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है, एक नंबर उसमें ज़्यादा होना चाहिए तो ये 42 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मीन्स -5.842 हमारा आंसर होगा।
सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया बहुत इजीली। सो हम लोग मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। अब डी पार्ट में डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमारे पास जो है ना, ये सबसे पहले स्क्वायर रूट लिया गया है, तो स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म का बटन प्रेस करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। 4.6 हम लोग ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर को प्रेस करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस को प्रेस करेंगे, फिर 8.3 को प्रेस करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को प्रेस करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को प्रेस करेंगे। अब हमारे पास मिक्स नंबर है तो हम लोग शिफ्ट दबा के हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा मिक्स नंबर में आ जाएगा। अब मिक्स नंबर में सबसे पहले 6 को प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग एरो को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले हमारे पास 1 लिख देंगे। अब एरो को दोबारा प्रेस करेंगे तो 2 लिख देंगे। अब एरो को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये कर्सर ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को प्रेस करेंगे तो इसका भी स्क्वायर ले लिया जाएगा। अब फिर से हम एरो को प्रेस करेंगे तो हम नीचे वाली वैल्यू में आ जाएंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन में। तो अब हम लोग 2 को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब 2 के बाद मल्टीप्लाई को प्रेस करेंगे, 4.6 को हम लोग प्रेस कर देंगे, माइनस 8.3 को प्रेस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 7.2877 सो ऑन। तो हमें चाहिए सिर्फ 3 डिजिट्स तक का आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 3 डिजिट्स कौन से हैं? 287। अब 7 के बाद वाला जो नंबर है ना वो 5 से ग्रेटर है, मीन्स हमारे पास ये जो 7 है 8 के बाद वाला 7, ठीक है। 2 7s हैं तो 8 जो है ना उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो वो भी 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो 7.288 होगा। सो डियर स्टूडेंट, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट्स करवा दी हैं जो कि कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन थे, और बार बार कमेंट्स में मुझे इस चीज़ की कमेंट्स आ रहे थे कि काइंडली क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1 का सॉल्व कराएं। सो डियर स्टूडेंट, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।